हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर्स में हम देख रहे हैं वह ऊर्जा मंत्रालय जिसने जुलाई 2020 में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया। तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो मंत्रालय है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस नाम से बचत खाता शुरू किया करने की जो है घोषणा की गई है, शुरू की गई है। तो कौन से जो है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों तक के लिए बचत खाता की सेवा शुरू कर दिया उसने। तो किस नाम से किया? ये भविष्य नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह भारतीय जिसने जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये है इंजेत श्रीनिवास। क्या कौन है? इंजेत श्रीनिवास, जिनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संगठन जिसने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, देख लीजिए फिर से, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। तो एशियाई विकास बैंक शामिल हुआ। नेक्स्ट हमारा है 25 जुलाई 2020 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 15,000 करोड़ रुपए की राशि से किस फंड की स्थापना की घोषणा की? तो जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने 15,000 करोड़ रुपए की राशि से किसी फंड की स्थापना की बात की है। तो वो कौन सा फंड है? तो वो फंड है आपका पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। ठीक है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। ठीक है, और इंग्लिश में AHIDE। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2020 में घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भरता अभियान। कौन सा पैकेज? घोषित एक आर्थिक पैकेज है आत्मनिर्भरता अभियान। ये जो है आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं MSME, ठीक है, की परिभाषा को परिवर्तित कर अब कितने रुपए तक निवेश करने वाले उपक्रम को सूक्ष्म उपक्रम की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए सूक्ष्म अब परिभाषा बदल गई है। अगर 1 करोड़ रुपए तक का जो है निवेश करते हैं तो उनको जो है सूक्ष्म उपक्रम में रखा जाएगा। तो ये जो MSME का पहले जो डेफिनेशन था वो चेंज हुआ है और उसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत ये जो MSME हैं इनको परिभाषित जो कर रहे थे अब वो चेंज होके सूक्ष्म जो उद्योग होंगे, ठीक है, सूक्ष्म उपक्रम होंगे, वो जो है 1 करोड़ रुपए की तक निवेश जो करेंगे उनको सूक्ष्म माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भरता अभियान। कौन सा? आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण। देखिए आत्मनिर्भरता अभियान और यहाँ पे भी आत्मनिर्भरता अभियान है तो दोनों ही है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इस दो तरीका, एक ये जो ये वाला आत्मनिर्भरता अभियान है वो क्या है, इसके अंतर्गत रक्षा विनिर्माण उद्योगों में कितने प्रतिशत तक की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को स्वतः अनुमोदित रूट के तहत स्वीकृति दे दी गई है। तो यह 74% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो रक्षा विनिर्माण है उसमें आत्मरक्षा अभियान के तहत कितने % FDI की छूट दे दी गई है स्वतः अनुमोदित रूप से? तो ये आपका है 74%, 74%। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में वर्ष 2019-20 में कौन सा देश अग्रणी रहा? तो देखिए विदेशों से प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में जो अग्रणी देश है वो भारत है। ठीक है, भारत जो है विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो विदेशों से धन प्रेषित हो रहा है उसमें से 19-20 में सबसे अग्रणी देश जो है वो भारत है। मई 2020 में नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो नाबार्ड के जो चेयरमैन है 2020 में वो है GR चिंतालॉ। क्या कौन है? GR चिंतालॉ। बैंकों के विलय के बाद, जब बैंक का विलय हो रहा है उसके बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ कितने वाणिज्यिक बैंक हैं?
ठीक है। तो बैंकों का विलय हो गया है। अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल है 12 वाणिज्यिक बैंक। कितने हैं? 12 वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा, हाँ, जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, ठीक है, जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई से कोरोना पर केंद्रित किस नाम से छोटी अवधि के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। तो किसने दिया है? ये केंद्रीय जो भारत की बीमा नियामक प्राधिकरण है, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण है, उसने सभी जो है हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 10 जुलाई से कोरोना पर संकेंद्रित किस नाम से छोटी अवधि के लिए, स्मॉल टाइम के लिए जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है। तो वो है कोरोना कवच या कोरोना रक्षक। तो दो जो है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नाम से जो हमारी भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण है, उसने 10 जुलाई से सारे जो है हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ये जो है सलाह दिया है कि वो जो कोरोना पर केंद्रित एक छोटी अवधि के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है जारी करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए वाणिज्यिक बैंक और एजेंसियों से निविदा मांगी है, ठीक है। तो 2020 में भारत ने किस कंपनी का, कौन सी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से और एजेंसियों से निविदा मांगी है? तो वो है LIC, ठीक है, LIC है, भारत जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन या संस्था के अधीन लाने के लिए अध्यादेश जारी किया? तो 2020 में जो है सरकार ने सारे जितने सहकारी बैंक हैं को किस संगठन या संस्था के अधीन लाने का अध्यादेश जारी किया? तो देखिए वो है RBI। तो RBI के अंडर जितनी भी सहकारी बैंक हैं, ठीक है, सरकार ने जून 2020 में सारे बैंकों को सारे सहकारी बैंकों को RBI के अधीन लाने का अध्यादेश जारी कर दिया है। 27 फरवरी 2020 को व्हाट्सएप चैटबॉट, क्या है? व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाली देश की पहली कंपनी बनी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो जो व्हाट्सएप चैटबॉट है उसको यूज़ करने वाली पहली जो है आपकी कंपनी बनी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा है, फरवरी 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, किसके? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? तो वो है अमेरिका, ठीक है। पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अब जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ठीक है, 22nd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। इसका आयोजन 7 फरवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच केरल के कोच्चि में किया गया, ठीक है। देख लीजिए फिर से, जो 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है उसका जो है आयोजन 7 फरवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच केरल के कोच्चि में किया गया। यहाँ पे केरल के कोच्चि में किया गया। उसका थीम क्या था? तो थीम था हमारा ब्लू रिवोल्यूशन। क्या था? ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, ठीक है। ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड दैट, ध्यान रखिएगा, इसको कुछ और करके पूछ लेगा, लेकिन है क्या? ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, ये क्या है? ये इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है, जो केरल के कोच्चि में जो है आयोजित किया गया, और ये 7 से 9 फरवरी 2020 को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2020 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। तो
ये कौन जो है किसके अनुसार ये बात कही गई है? विश्व इस्पात संघ के द्वारा कहा गया है कि भारत जो है किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद, तो पहले चीन के बाद जापान था, फिर भारत था थर्ड नंबर पे, लेकिन अब जो है दूसरे नंबर पे जो है भारत बन गया है इस्पात उत्पादक देश। तो किसको पीछे छोड़ दिया है? जापान को। अब चीन के बाद जो है भारत दूसरे नंबर पे है जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, इस्पात का उत्पादन करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट देख लीजिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में किन 3 भारतीय शहरों को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो भारत में पहली बात तो देखिए, इंटेलिजेंस जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसने जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 ऐसे शहर हैं जो सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो क्या है? मल्लपुर, ठीक है, कोझिकोड और आपका कोल्लम, और ये तीनों शहर जो हैं केरल के हैं। मल्लपुर, कोझिकोड और केरल, इसमें बहुत ज़्यादा सबसे तेज से शहरीकरण हो रहा है मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम में। ठीक है, ये केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं हम 2015 से 2020 के मध्य 44.1% के परिवर्तन के साथ मल्लपुर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, तो कितना 44.1% परिवर्तन, मतलब ये जो है इतना ज़्यादा 5 साल में अर्बनाइजेशन हो गया है रूरल से ग्रामीण जो है परिवेश से, ये जो है आपका शहरी परिवेश में परिवर्तित हो गया है 15 से 2020 के मध्य। और कितना परसेंट हुआ है? 44.1%। तो ये जो मल्लपुर है वो विश्व में शीर्ष स्थान पर सबसे तेज शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 21 से 22 जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच। फिर से देखिए, कब से कब तक? 21 से 24 जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच। कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन सा है? 50वां सम्मेलन है का केंद्रीय विषय सेंट्रल थीम क्या था? देखिए, सेंट्रल थीम था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वें सम्मेलन में जो सेंट्रल थीम था वो था वर्ल्ड स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा है 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो है आर्थिक समीक्षा 2019-20 में कहा कि भारत की जो GDP की वृद्धि दर है वो 6 से 6.5% अनुमानित है। ठीक है, 19-20 में 6 से 6 to 6.5% उन्होंने कहा कि अनुमानित है। बजट 2020-21 में आगामी 5 वर्षों में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग जो है आप देखेंगे बजट 2019-20 की अगर बात करें तो 100 करोड़, कितना है? 100 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बजट 2020-21 में 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव है? तो कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा? तो ये है 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। ठीक है, बजट 2020-21 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2025। ठीक है, तो बजट 2020-21 में टीबी हारेगा देश जीतेगा के अभियान के तहत 2025 तक टीबी को जो है देश से खत्म कर दिया जाएगा, यानी टीबी से देश मुक्त हो जाएगा 2025 तक। याद रखिएगा 25 तक। वह मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2019-20 को तैयार किया। तो देखिए, आर्थिक सलाहकार जो है इकोनॉमिक एडवाइज़र जिन्होंने
19-20 को में जो है आर्थिक समीक्षा तैयार की, वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हमारा है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई खनिज परमाणु खनिज निर्देशालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कहां पर 14,100 टन के लिथियम भंडार को खोज लिया है? तो किसने खोजा है? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई है और परमाणु खनिज निर्देशालय, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज जो निर्देशालय है, उन्होंने लिथियम का भंडार खोज लिया है और वो है 14,100 टन। तो ये कहाँ खोजा है? मंड्या कर्नाटक में। कहाँ पे है? मंड्या कर्नाटक में। तो कर्नाटक से जो है लिथियम का भंडार खोजा गया है और वो जो आपका है वो मंड्या में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाली देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना। तो जनवरी 2020 से अपने ही प्लेटफॉर्म से वो यूपीआई को है भुगतान की सुविधा जो है स्टार्ट कर दिया है। कौन सा पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है? वो रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो। नेक्स्ट हमारा है जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप, ठीक है, जियो मनी की जगह माई जियो ऐप पर लॉन्च किया है। तो जियो ने ये जो सुविधा है उसको कहाँ से? वॉलेट मनी, यूपीआई के जो भुगतान की सुविधा है वॉलेट मनी की जगह माई जियो ऐप पर लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं पुरस्कार में, ठीक है, पुरस्कार देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा है वहाँ के जो अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, क्या नाम है इनका? तिजानी मोहम्मद बंदे ने जुलाई 2020 में किन्हीं नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की। तो देखिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है गिनीय डॉक्टर मोरिसान कॉमेट और ग्रीस की मारियाना वर्दिनाम मिस को। फिर से देखिए नाम थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये गिनी के जो है गिनी कंट्री गिनी के डॉक्टर हैं मोरिसान कॉमेट। क्या नाम है? मोरिसान कॉमेट। तो ये क्या दिया जाएगा इनको? इनको जो है तिजान मोहम्मद बंदे हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, वो देंगे नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 किसे देंगे? मोरिसान कॉमेट। तो ये मोरिसान कहाँ पे है? गिनी के हैं ये मोरिसान, ठीक है। या कॉमेट तो आपको याद ही रहेगा ना। तो ये जो कॉमेट है वो गिनी के हैं, तो गिनी के कॉमेट को और ग्रीस की मारियाना को, ठीक है, ग्रीस की मारियाना निस को। तो कोई भी नाम याद कर लीजिए, पूरा ही जो है नाम देगा, तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए अब ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से देश से संबंधित है। तो गिनी के है ये आपके कॉमेट और ग्रीस की है ये मौरियाना निस। कौन है? मौरियाना निस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक असमानता के क्षेत्र में वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा असमानता के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैश्विक जो हमारा न्याय है, स्वास्थ्य तथा शिक्षा तथा असमानता के क्षेत्र के लिए कार्य करने के लिए किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को जून 2020 में जून 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? कहाँ के? जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो वो है अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट हैं और उनको जो है ये पुरस्कार जो है जर्मन बुक ट्रेड से शांति 2020 का पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए भारतीय सेना का वह अधिकारी जिन्हें वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है वो सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर जो है से सम्मानित किया, वो है मेजर सुमन गवानी। क्या नाम है? मेजर सुमन गवानी। इनको सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से जो है सम्मानित किया गया मेजर सुमन गवानी को। नेक्स्ट हमारा है मीडिया में मानव अधिकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट। जो मीडिया है उसमें मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता हेतु किस भारतीय पत्रकार को हाल में 2020 के ड्यूश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए
ये मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। ये जो है ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया सिद्धार्थ वरदराजन को। कौन है? सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है। तो सिद्धार्थ वरदराजन को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस लिए दिया गया है? मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सिद्धार्थ वरदराजन को ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, कौन सा? ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता। अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता है, उनका नाम है केजंग डी थोंगडोक। क्या नाम है? केजंग डी थोंगडोक को हाल में उनकी किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट के लिए, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री होती है ना, तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये है ची लूपो, नाम जो है डॉक्यूमेंट्री का क्या है? ची लूपो, और इनका क्या नाम है? केजंग डी थोंगडोक। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। किसके लिए दिया गया? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के 2020, ठीक है। नाम एक बार फिर से देख लीजिए, कौन सा, किस नाम से डॉक्यूमेंट्री है इनकी? ची लोपो, ठीक है। देखिए, ची लोपो का अर्थ होता है शहद, और ची का अर्थ होता है शहद, और लोपो का अर्थ है शिकारी, ठीक है। तो मधुमक्खी के छात्रों से शहद एकत्र करने, हनी हंटिंग पर बनाई गई लघु वृत्त है, ठीक है। मधुमक्खी से छात्रों से शहद एकत्र करने की हनी हंटिंग इसको कहते हैं, पर एक लघु वृत्त चित्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसे हाल में कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। फिर से देख लेते हैं, जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है हमारा, उसके जो है अंडर में सार्वजनिक उपक्रम में भारत की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी, कौन सी? सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी, जिसे हाल में ही कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको मिला गया है? उसको है ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। किसको मिला है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को मिला है। नेक्स्ट हमारा है भारत में वो 3 पत्रकार जिन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत के ऐसे 3 पत्रकार, ठीक है, 3 पत्रकार जिन्हें लॉकडाउन में उन्होंने कवरेज किया है के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो हैं दार यासीन, मुख्तार खान, छत्री आनंद, एसोसिएट प्रेस से, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दार यासीन, मुख्तार खान, छत्री आनंद, इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए? जो है लॉकडाउन में कवरेज के लिए इनको जो है ये सम्मान मिला है। वह भारतीय संगीतकार जिन्हें जून 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर, क्या है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय जो संगीतकार हैं वो कौन है? वो है शोभा शेखर। कौन है? शोभा शेखर। तो इन्होंने मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को उनके संगीत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जिन्हें वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉरिक्स अवार्ड, कौन सा? प्रसिद्ध रिचर्ड डॉरिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह जावेद अख्तर, ठीक है। जावेद अख्तर को जो प्रसिद्ध आपका रिचर्ड डॉरिक्स अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर यह प्रतिष्ठित अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है।
तो ये जो रिचर्ड डॉरिक्स अवार्ड है उसको पाने वाले जावेद अख्तर जो है पहले भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं। हाँ, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन की संस्थापक हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो कंपनी जो है बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर उनको जो है ये किरण मजूमदार शाह संस्थापक हैं बायोकॉन की, उनको जो है मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। भारतीय मूल की अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक, एक भारतीय जो है इंडियन ओरिजिन की हैं अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक, जिन्होंने हाल में ही वर्ष 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज, कौन सा वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया है, वो है रतन लाल। ठीक है, तो रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज जो है का अवार्ड मिला है रतन लाल जी को। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी जो कौन से हैं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की। ठीक है, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल किसे प्रदान किया। तो स्मृति मेडल जो रूस ने प्रदान किया है वो उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग को, इसको किम जोंग को स्मृति मेडल प्रदान किया। देखिए मार्च 2020 में किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा के द्वारा विश्व पर्यटन के दिए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो यह है जोया अख्तर। ठीक है, जोया अख्तर को जो है दिया गया IITF टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, ठीक है, के साथ तैनात भारतीय बटालियन ने एक परियोजना हेतु हाल ही में पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो कहाँ पर, कौन सी जगह पर संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात भारतीय बटालियन ने एक परियोजना हेतु हाल में ही पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो ये है लेबनान में। तो लेबनान में जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल के साथ भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जो जीता है किसी परियोजना के लिए, तो वो कहाँ पे जीता है, लेबनान में वो पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है वह भारतीय नारीवादी कार्यकर्ता, कौन से कार्यकर्ता हैं ये, नारीवादी फेमिनिस्ट हैं, ये नारीवादी कार्यकर्ता हैं जिन्हें फरवरी 2020 में महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए डैन डेविड पुरस्कार, इम्पोर्टेंट है डैन डेविड, तो डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह है गीता सेन। तो गीता सेन जी को डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के हेल्थ सेट गो, क्या है, हेल्थ सेट गो की संस्थापक जिन्हें जनवरी 2020 में वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज, कौन सा ग्लोबल सिटीजन प्राइज, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, हेल्थ सेट गो की संस्थापक जिन्हें 2020 में वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है प्रिया प्रकाश। ठीक है, प्रिया प्रकाश। यह पुरस्कार प्रिया प्रकाश को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2020 में संपन्न विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच 2050, सॉरी देखिए फिर से देखते थे, स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2020 में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की 50वीं जो है वार्षिक बैठक में किस भारतीय अभिनेत्री थे, कौन सी बैठक, 50वीं जो है ये वार्षिक बैठक है, इसमें किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने तथा उनके नेतृत्व के लिए क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। तो क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, और भारतीय मूल की लेखिका जिन्हें जो है जनवरी 2020 में उनके उपन्यास आशा एंड स्प्रिट बर्ड, क्या है, आशा एंड स्प्रिट बर्ड के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है।
तो पहली बात तो क्या नाम है जो है उपन्यास का, आशा एंड स्पिरिट वर्ल्ड, और इसे जो है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो है जसबिंदर बिलान। क्या नाम है? जसबिंदर बिलान। जसबिंदर बिलान है, ठीक है। तो नेक्स्ट के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।